और गवर्नमेंट क्वार्टर मीन्स टूटा हो फूटा हो, अपनी वाली फीलिंग आई। घर मालकिन थी, उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान, बहुत टॉर्चर करते हैं। और अंदर चाहे जो हमने डाला है वही खोदा पहाड़ने के लिए चुहिया वाला हाल हो जाता है। तो मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है, मीन्स पौने 8 हो रहा है। और ये देखिए उठ के ब्रश कर लिया है, बट इधर से उधर घूम रहा है। और मेरे घर की हालत देख सकते हो आप लोग। ये सारा कूड़ा है जो कि रात में हमने पैकिंग किया है, ये सारा हमें फेंकना है। और इधर कुछ सामान पैक हो गए हैं, कुछ रखे हुए हैं पैकिंग के लिए। और इधर भी देख सकते हो पूरा फैला पड़ा है मीन्स घर हमारा। और हाँ, ये भी जो है ये भी फेंकने के लिए है, पूरा है। और इनको टाइम नहीं मिल रहा है, जो ये सुबह से जाते हैं ड्यूटी, तो उसके बाद रात को 9 बजे इनको टाइम मिलता है। बस आते हैं आधे घंटे के लिए घर खाना खाने के लिए। और इधर भी मेरे घर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है ना कि मैंने 2 दिन से ब्लॉग बनाया ही नहीं। और सामान सब मैंने निकाल के रखा था, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि ये पैक करें। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या निकालूं और क्या रखूं। तो रात में इन्होंने पैक किया है कुछ, और अभी बचा है। और आज फिर इनका 24 आवर्स की ड्यूटी है, तो ये जा चुके हैं और हम आराम से उठे हैं। टाइम देख सकते हो आप, टाइम हो रहा है 7:35। और मैंने कैंटीन से मेहंदी लाया था, तो एक बार मैंने लगाया था और एक बार का और है, तो मैं इसका लगा लेती हूँ, खत्म करती हूँ लगा के। तो मैंने मेहंदी भिगो रखा है इसमें, इसको लगाऊंगी। बर्तन मेरे पड़े हैं, रात के मैंने वॉश नहीं किए। और किचन की हालत भी आप लोग देख सकते हो। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना कि मैं अब बोल रही हूँ कि बस मैं आपके साथ घूमूंगी नहीं, अब मैं एक ही जगह रहूंगी। मतलब यहाँ रहो, फिर सामान पैक करो, वहाँ जाओ, फिर सामान पैक करो, वहाँ जाओ। एक तो हमारा परमानेंट क्वार्टर भी नहीं रहता है, बहुत दिक्कत हो जाता है सच में। साल भर अंदर फिर 6 महीना बाहर, सामान ले लेके घूम के ना मैं पागल हो चुकी हूँ। और कुछ सामान हमें फेंकने भी पड़ जाते हैं, क्या लेके जाएं और क्या छोड़ के जाएं ये भी नहीं समझ में आता है। सो गाइस, तो चलिए मैं जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बहुत लेट हो गया है। तो पहले मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद सारा काम करूंगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, तो जिस दिन से मैंने सुन लिया है कि पोस्टिंग आ गई है, उस दिन से मेरे घर के सामान सारे बिखरे पड़े हैं। उस दिन से हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। और ये पैकिंग तब तक चलेगी जब तक कि हम घर से निकल ना जाएं। पर हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सब समेटने का। मैं क्या करती हूँ, रोज़ जो भी डब्बे वगैरह या जो भी बर्तन है जो मुझे लगता है कि इसके बिना मेरा काम हो सकता है, वो सब मैं निकाल कर यहाँ रख देती हूँ खटिया पर। और उसके बाद ये आते हैं तो पैक करते हैं। और बच्चों का शूज़ आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू है, 2 साल से ये स्कूल गए नहीं हैं, तो ये छोटा हो गया, तो वो भी हमें फेंकना पड़ रहा है। और इतना सारा ये कूड़ा हो गया है, क्योंकि जो कचरे वाली गाड़ी है वो आती है रोज़, बट हमारा बैल बजता नहीं है। इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि वो कब आकर चला जाता है। तो मैंने इसे बाहर रख दिया है, अब वो जब आएगा। और वो भी क्या करता है ना, कभी कभी बैल बजाता है और कभी कभी नहीं बजाता है। तो फिर जब बजाता है तो फिर हम देकर आ जाते हैं। तो फाइनली मैंने उस वाले रूम का झाड़ू लगा लिया है और सब झाड़ू मेरा हो गया है। बस मैं यहाँ का ये किचन क्लीन करूँगी। और रात में मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे। और जिस दिन मैं किचन देखती नहीं हूँ ना, रात में थोड़ा सा मेरा तबीयत गड़बड़ था। जिस दिन मैं रात में किचन देखकर नहीं सोती हूँ, उस दिन मेरे किचन के सारे बर्तन बेसिन में हो जाते हैं। फिर सुबह मैंने देखा, सुबह उठते ही फिर दिमाग ख़राब होता है। किचन गंदा देखने से मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं किचन क्लीन करके सो, तो जब हम उठते हैं ना तो माइंड बिल्कुल फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। और जैसे ही उठ के, क्योंकि हमें सीधा किचन में ही जाना रहता है, और फिर समझ में नहीं आता, सारे बर्तन जूठे रहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें।
गाइस, तो 1 घंटा में पूरा कंप्लीट ये 1 आवर लगा है, मेरा काम खत्म हो गया है। सिर्फ नहाना रह गया है मुझे और ब्रेकफास्ट बनाना रह गया है। प्रिंस गया है नहाने के लिए और मेरी मेहंदी पता नहीं कब तक सूखेगी, फिर मैं नहाऊंगी। गाइस, तो चलिए हम छत पर रोटी डाल कर आते हैं। क्या हुआ था ना कि कल मैंने दलिया की खिचड़ी बना ली थी, तो उसके पापा ने रोटी खाया नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। तो मैं छत पर डाल देती हूँ, तो कबूतर आते हैं बहुत सारे, वो खा लेते हैं। और पहले मैं रोज ही डाल देती थी, बट वो क्या करते हैं ना, कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, जिस वजह से पहले मैं कहाँ डालती थी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, तो पहले मैं यहाँ डालती थी, तो यहाँ से वो क्या करते थे, खाते थे और उनके छत पे गिरा देते थे, जिसकी वजह से एक दिन उन आंटी ने बोला कि इधर कौन डालता है भाई, हमारे छत पे आ जाता है। तो फिर उस दिन से मैंने उधर डालना छोड़ दिया, अब मैं ऊपर डाल देती हूँ। और वो भी रोज नहीं डालती हूँ, जिस दिन बचता है उस दिन भैया। तो हम जब वहाँ थे ना गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो मैं वहाँ रोज ही डालती थी दीवार पर, और रोज वहाँ आते थे वो चिड़िया, जो कबूतर थे वो रोज ही आ जाते थे, उनको ऊपर आके डालना पड़ता है। धूप देख सकते हो कितनी तेज हो गई है। सो गाइस, तो चले हम नीचे, बहुत तेज धूप लग रही है। पता नहीं लोग सिविल में कैसे रह लेते हैं इतना, 4 साल 5 साल, बट मेरे बस का नहीं होता है सिविल में रहना। और गवर्नमेंट क्वार्टर मीन्स टूटा हो फूटा हो, अपनी वाली फीलिंग आती है। हमें वहाँ जैसे मन करता है हम रह लेते हैं, बट यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी पाबंदी में रहनी पड़ती है, जो कि मैं आज तक रही नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं भाता है। मेरा सरकारी क्वार्टर टूटा फूटा भी चलेगा भैया, बट ये जो है ना, ये बिल्डिंग मुझे पसंद नहीं है। तो फिलहाल अभी हमें जाने का मौका तो मिला नहीं, तो पोस्टिंग आ गई। सो गाइस, तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। और पानी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक तो डोरवेल खराब हुआ है, वो नहीं बन रहा है, और कचरा वाला आता है, कूड़े वाली गाड़ी आती है, हमें पता भी नहीं चलता है। दूसरा टंकी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मोटर भी ठीक नहीं करा रहे हैं, तो पानी के लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है। बार बार इनको ऊपर आना पड़ता है, देखना पड़ता है पानी चढ़ा है नहीं चढ़ा है, फिर उनको कॉल करो। अब तो इतना दिन बिता लिए, अब कुछ दिन ही है। हम अब घर में भी थे, तो क्या हुआ था कि लॉकडाउन में हम फंस गए थे घर पर, मीन्स मायके में हम फंस गए थे। बच्चों का पेपर खत्म हुआ, उसके बाद हम चले गए। हमें लगा कि हम 10 दिन के बाद आ जाएंगे, 10 दिन के लिए गए थे हम। बच्चों का टीसी इसके पापा ने ले लिया था, यहाँ से इनको भेजा गया था वहाँ कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन का काम था वहाँ बोहर में, इत्तेफाकन भेज दिया गया था। और उस दिन ही मेरा भाई भी वहाँ आया था हमें लेने के लिए, तो मैंने बोला हम चले जा रहे हैं। और दूसरे दिन हमारी फ्लाइट थी, तो हम आ गए थे, और इन्होंने टीसी वगैरह ले लिया था, और हम मात्र 10 दिन के लिए गए थे मायके। हुआ क्या कि वहाँ हम लॉकडाउन में फंस गए। उसके बाद जो वो घर मालकिन थी, उन्होंने हमें इतना परेशान किया फ़ोन कर करके, जब भी आओ, मेरा न्यू घर है, मेरे घर में हवा नहीं लग रहा है, मेरा घर खराब हो जाएगा। उन्होंने हर बार वो फ़ोन करके परेशान करती रही। इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इनको नॉट अलाउ किया था छुट्टी। फिर इनको छुट्टी मिली अगस्त में, फिर ये गए बेचारे, सारा सामान इन्होंने अकेले पैक किया। उसके बाद खाना बनाना, खाना और सब सामान पैक करना, बहुत कुछ लोग होते हैं ना, बहुत टॉर्चर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं अच्छे होते हैं, तो लोग समझते नहीं क्या हमारी प्रॉब्लम है। फौज में लोगों को बस लगता है कि बहुत पैसा है, और जो हम झेलते हैं ना, वो लोगों को नहीं दिखता है कि हम झेलते क्या है, हमारे बाल बच्चों को क्या झेलना पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत चैन का जिंदगी जीते, खाते पीते ऐश मौज करते हैं। है इसमें पैसा है या क्या है? पैसे के लिए भी ये है कि चीज के लिए आपको समझ के चलना पड़ता है,
सोच के चलना पड़ता है कि कहाँ हमें खर्च करना है और कहाँ नहीं। इतनी महंगाई में मैं ये सब बोल रही हूँ, पता नहीं मैं डालूंगी या काट दूंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ बोलती हूँ फिर हटा देती हूँ कि पता नहीं फैमिली देखेंगे, लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। सो गाइज मैंने बहुत देर तक बात कर लिया, चलिए तो मैं नहा कर मिलती हूँ। सो गाइज मैंने अभी चावल बैठाया है और दाल मेरी बन गई है। दाल मैंने बनाया है लौकी का दाल, जो कि हमें राशन में मिला था। बिल्कुल छोटा सा लौकी था, तो जब राशन में लौकी मिलती है ना तो छोटा सा ही मिलता है, तो मैं उसका मोस्टली दाल ही बनाती हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर किया करिए, कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दे, कुछ सजेशन दे हमें भी। तो होता क्या है ना कि अंदर चाहे जो हमने डाला है वीडियो में, हमने चाहे कितना भी कुछ दिखाया हो, बट जो लोग वो होते हैं ना, इंप्रेस होते हैं, वो हमारा थंबनेल और वो देखकर, क्या बोलते हैं उसे, टाइटल देखकर। तो तड़कता भड़कता थंबनेल हमें आता नहीं है बनाना। और दूसरी बात, मैं तो सबसे पहले वीडियो बना लेती हूँ और मैं कोई ये नहीं समझ में आता है कि मैं उसमें टाइटल क्या डालूं। तो इस वजह से भी हमारे व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसे नॉर्मल चीजें देखना पसंद नहीं है। थोड़ा तड़कता भड़कता हो टाइटल, चाहे अंदर उन्होंने कुछ भी डाला हो, कुछ ना हो, बट एंड में जाके बोलेंगे, जैसे कि शुरू से देखते हो आप, एंड में जाके बोलेंगे वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल हो जाता है। तो मैंने देखा है ना कि यूट्यूब या कहीं भी किसी भी फील्ड में मेहनत से ज्यादा ना चालाकी काम आती है। तो हर जगह आपको दिमाग चलाना पड़ता है, दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ता है मेहनत से ज्यादा। कितना भी आप मेहनत करो वो रंग तब तक नहीं लाएगा जब तक आप दिमाग नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं दौड़ाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा झूठ टाइटल डाल दूं या कुछ ऐसा कर दूं, उसके बाद लोग आएंगे चार गाली देके जाएंगे। इस वजह से हम नॉर्मली टाइटल डालते हैं और देखते हैं हमारा दिन कब आता है। सो गाइज, तो मैं आज का वीडियो कहीं यहीं पर एंड करती हूँ। यार प्लीज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप देखते हो तो कमेंट भी किया करो और थोड़ा सा मेरा वीडियो भी देखा करिए। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।